हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बाजाड़ेजा जमखंभड़िया गुजरात से। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग की ज्योति पे। तो आज बात करते हैं कैलेडियम के बारे में, उनके बल्ब को कैसे ग्रो करना है। अभी इनका सीज़न शुरू हो गया है। मार्च अप्रैल में आपके पास अगर बल्ब पड़े हो तो लगा सकते हो। इस तरह से मैंने अपने सारे गमले में से बल्ब निकाल लिए और इन्हें मैं देख लूँगी कि कैसे अब इनकी सिचुएशन है। देखो, इनमें ग्रोथ दिखने लगी है, तो बल्ब खुद बोल रहे हैं कि मुझे अब लगा दो, क्योंकि अब इनका सीज़न शुरू है। वैसे तो इसका सीज़न मानसून है, लेकिन इनके बल्ब को ग्रोथ के लिए समर में ही लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मानसून में अच्छे खासे निकलेंगे। तो मैं ये आपको ग्रो करके दिखाऊंगी रिज़ल्ट के साथ, 100% रिज़ल्ट के साथ, जर्मिनेशन के साथ मैं आपको दिखाऊँ। लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि कैसे ग्रो हो रहे हैं मेरे बल्ब। तो ये सारे मेरे पिछले साल के कैलेडियम के बल्ब है, जिन्हें मैं गमले में से निकाल लिया और इस तरह से फंजीसाइड पाउडर में रखूँगी। थोड़ी देर के लिए इसे ही डुबा के रखूँगी, ताकि इनमें जो कोई भी फंगस हो अच्छे से निकल जाए। डिप करके साइड में रख दूँगी और बाद में चेक करेंगे कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेरे पिछले साल के कुछ बल्ब पड़े, बहुत सारे रोट हो गए, क्योंकि मैंने गमले में ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने जिसको मैंने बाहर रखा था ना निकाल कर, वो अभी तक अच्छे चल रहे, लेकिन जो गमले में छूट गए थे ना मेरी लापरवाही की वजह से, तो वो बहुत सारे ख़राब हो गए। इतने बच्चे हैं, दिखते हैं कैसे ग्रो होते हैं। वैसे तो लग ही जाएंगे, जितने अच्छे बल्ब होंगे ना वो सारे लग जाएंगे। जो ख़राब हो गए होंगे ना, देखिए कितना ख़राब है, तो शायद वो लग नहीं पाएगा, लेकिन ट्राई हम ज़रूर करेंगे। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी कैसे ग्रो किए मैंने। इस तरह से अच्छे से मैं 1-2 घंटा इसमें डुबा कर रखूँगी। कैलेडियम मार्च और अप्रैल जब शुरू होता है ना, तब इनको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे से पेल्ट्रेन सोए बनाएंगे और इसमें लगा देंगे। वैसे तो ये केरला के साइड से बिलोंग करता है, जंगलों में ये पाया जाता है। जंगलों में बड़े बड़े पेड़ के नीचे अपने आप ये ग्रो होता है बिना किसी केयर के। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है, लेकिन इन ग्रो हो जाएंगे अच्छे से। जंगलों में जैसे मॉइस्चर होता है बड़े बड़े पेड़ के नीचे, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो अच्छे से ग्रो होते हैं। हमें भी इसमें मॉइस्चराइज़र बना के रखना पड़ेगा। मॉइस्चर जितना प्लांट में होगा ना, उतना ग्रो अच्छे से होगा। देखिए 2 घंटे के बाद पता चल गया कितना ये नीचे से गला हुआ है। वो गला हुआ पार्ट सारा हम निकाल देंगे अच्छे से। बल्ब की ये खासियत है कि आप जितना भी निकाल दोगे पार्ट, वो निकल जाने के बाद भी वो लग जाता है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आती। देखिए, मैं ब्लेड की सहायता से सारे ऐसे गंदे वाले पार्ट को, जितना भी गला सड़ा है, सारा मैं निकाल दूँगी। जहाँ तक मुझे क्लियर ना दिखने, तब तक मैं ब्लेड से सारे बल्ब को ऐसे ही निकाल दूँगी। देखिए इस तरह से अच्छा वाला निकाल रहे हैं। नई साइड में से बेबी पप्स भी निकल रहे हैं। जो भी सड़ा हुआ है सारे ब्लेड से ही निकालना है। कोई टूल आप जिससे कंफर्टेबल हो निकाल सकते हो। मैं तो ब्लेड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्लेड में क्या होता है ना, एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं, फिर नई वाली ले लेते हैं। टूल जो भी प्रूनर होते हैं ना, वो उनको सैनिटाइज़ करना पड़ता है, अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, वरना एक प्लांट की दूसरे प्लांट में फंगस लगने की डर लगा रहता है। इस तरह से मैं सारे क्लीन कर लूँगी। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको बोर ना हो। इस तरह से मैं सारे जितना भी गंदा पार्ट दिख रहा है ना, सबको निकालना है। जहाँ तक हमें वाइट ना दिखने लगे उस तक हमें ब्लेड से काट कर निकाल ही लेना है। जो भी ब्लैक है सबको, वरना थोड़ा सा भी ब्लैक पार्ट रह जाएगा ना, तो पूरा बल्ब गल जाएगा। जितना आप निकाल सकते हो उतना निकाल ही लो। ऊपर की आई जहाँ पे दिख रहा है फूटा, वहाँ पे नहीं गलता बल्ब, नीचे से गलता है। देखिए कोई भी आई जहाँ से है वहाँ से एक भी बल्ब गला नहीं है। जो नीचे का पार्ट होता है ना, वहीं से ही बल्ब सड़ जाते हैं। मेरी गलती की वजह से इतने ही बचे। जितना निकाल सकती थी ना उतना सारा निकाल ले, लेकिन जितने बचे ना वो सारे ग्रो हो जाएंगे, सारे के सारे। चाहे कितना भी काटा क्यों ना हो, फिर भी वो ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे बल्ब को कर लिया। मैं फंजीसाइड वाला घोल बनाऊंगी थोड़ा सा पानी में लेके, और ये सारे बल्ब को मैं लगा दूंगी। इतने बल्ब मेरे बचे। ये आई नोट है, यहाँ से ग्रोथ भी शुरू हो गई बिना पानी की, बिना कोई केयर के ग्रोथ भी शुरू हो गई, क्योंकि इसका मौसम शुरू हो गया ना, इसीलिए
ये ग्रो इस तरह से मैं घोल बनाऊंगी और सारे कैलेडियम में लगा दूंगी, अच्छे से सब में लगा दूंगी पूरे के पूरे में। देखिए इस तरह से। और ये घोल जितना मैं लगाया ना, ये सारे बल्ब को मैं दो दिन के लिए, एक दिन के लिए तो पूरा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो मैंने तो 2 दिन छोड़ दिया था। इस तरह से लगा कर मैं पूरा छोड़ दिया था सूखने के लिए। अच्छे से सुखाना है क्योंकि इनमें मॉइस्चर अगर होगा ना तो फिर से गल जाएगा प्लांट मिट्टी के कांटेक्ट में आने से। तो इस तरह से मैं सबको लगा दूंगी अच्छे से और 2 दिन के लिए ये बल्ब सारे मैं सुखा लूँगी। देखिए मैंने लगा लिए सारे के सारे और इसी तरह छोड़ दूंगी मैं 2 दिन के लिए। और ये मिट्टी सॉइल बनाई है, इसमें मिट्टी ज़रा सा भी नहीं है, 1% पर मिट्टी नहीं ली है। ये कोकोपीट है, कोकोपीट और राइस हस्क। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कोकोपीट में लगाइए। ये नीम खली ताकि कोई फंगस ना लगे, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ली है अच्छी जर्मिनेशन के लिए। ये सबको मैं मिक्स करूँगी। इसमें ट्राइकोट मैंने डाला है, ट्राइकोटर मैंने डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा, ताकि कोई फंगस ना लगे हमारे बल्ब को। 2 दिन सुखाने के बाद मैं ये लगा रही हूँ। और ये जहाँ से मैंने मंगवाया था ना, गार्डनिंग एंड ग्रो से, वो इनका नंबर है, बहुत बढ़िया उनका प्रोडक्ट आता है सारा सब कुछ। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँगी। वो मिनीचर भी रखते हैं और सब कुछ। मैंने ये जो राइस हस्क डाला है ना, वो भी उनसे ही लिया है, नीम खली भी, सब कुछ मैं वो हेमल भैया करके है उनके पास से लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका डाल दूंगी नंबर। बहुत बढ़िया रिस्पांस करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। और इस तरह से अच्छे खासे छेद होने चाहिए जहाँ पे आप लगा रहे हो बास्केट में। मैं इस तरह की बास्केट में लगा रही हूँ ताकि डायमीटर अगर बढ़िया होता है ना तो सारे बल्ब एक ही में समा जाएंगे। और जो पॉलीथीन आती है ना कपड़े वाली, मैं नीचे रख दूँगी ताकि ड्रेनेज होल अच्छा रहे हमारा। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए जिसमें हम बल्ब लगा रहे हैं, इसलिए इतनी वेल ड्रेन हमने सोइल बनाई है। इसमें मिट्टी मैंने थोड़ी सी भी नहीं ली है, 100% जर्मिनेशन होगा। मैं इसी तरह हर साल में लगाती हूँ, बढ़िया रहता है। हाँ, राइस हस्क हर साल नहीं डालती, इस साल मैंने डाला है। और जितने भी बल्ब है आई नोट ऊपर रहने चाहिए, जो नोड एरिया जहाँ से आँख दिख रही है ना आपको, जहाँ से ग्रो हो रहा है, ग्रोथ दिख रही है, वो ऊपर लगाएंगे हम। और इस तरह से मैं सारे बल्ब एक ही टोकरी में सारे बल्ब रख दूँगी। जब जर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगा, पत्ते निकल जाएंगे, तो वो भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि दोबारा इनकी रिपोर्टिंग कैसे, फाइनल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। वैसे तो इनको बहुत छोटा पॉट चाहिए, 6 से 8 इंच का ही पॉट चाहिए। ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि आपका बल्ब कितना बड़ा है, कितने पॉप सुंदर से निकलते हैं, उस तरह के पॉट को हमें सिलेक्ट करना है। छोटे बल्ब के लिए छोटा पॉट, बड़े बल्ब के लिए बड़ा पॉट। बड़ा मतलब लास्ट 8 इंची का पॉट ही चाहिए, उससे बड़ा नहीं लेना है वरना ज़्यादा पानी होल्ड होगा। इस तरह से मैं सारा लगा दूँगी, एक ही में आ गया मेरा सब कुछ। उल्टा मत लगाइएगा, ये ज़रा ध्यान रखना। जो ऊपर दिख रहा है ना, जहाँ से फुटाव हो रहा है, वो पार्ट ऊपर ही आना चाहिए। ये बल्ब थोड़ा कैलेडियम के टेढ़े मेढ़े होते हैं, आलू की तरह दिखते हैं। इस तरह से छोटे से छोटा भी ग्रो हो जाएगा। मैं सबको इधर उधर लगा रही हूँ, जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे। तो मैं सबको इस तरह से रख दूँगी और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फंजीसाइड वाला ही पानी मैं इनमें डालूँगी ताकि फंगस ना लगे। और 1 इंच ही आपको ऊपर से सोइल डालनी है, ज़्यादा डिप में बल्ब नहीं लगाने। मैं फिर से कह रही हूँ, डिप में ना लगाइए वरना वो रोट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा। थोड़ा सा ही जिससे हम सीड जर्मिनेशन करते हैं ना, उसी तरह थोड़ा सा ही हम ये ऊपर से सोइल डालेंगे और फिर से फंजीसाइड वाला पानी डाल देंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रही है। कोई आपको कन्फ्यूजन है, मेरे बोलने में कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगी। मैं आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना कि अच्छी लगी कि नहीं। ये देखो जर्मिनेशन 3 दिन के बाद का ही ये जर्मिनेशन है, बहुत बढ़िया मुझे इनका रिज़ल्ट मिला। मैं हर साल इसी तरह से लगाती हूँ।
मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बल्ब ग्रो हो ही जाएंगे। छोटा छोटा कितना सारा बल्ब में अच्छे से ग्रो हो गया, लेकिन राइस हस्क है ना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जितने बल्ब लगाए ना सारे के सारे ग्रो हो गए इसी तरह से। ये कैलेडियम मेरे फेवरेट है। इसमें थाई कैलेडियम और देसी कैलेडियम दो प्रकार के आते हैं। थाई बहुत बढ़िया आता है, थोड़ा महंगा आता है। मैं खुद सेल करती हूँ। अगर किसी को थाई कैलेडियम लेना पसंद है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे कैलेडियम के बहुत सारे प्राइस के साथ फ़ोटोज़ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद सेल करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय, जय माता।